एक बड़े भगत थे, भगत का तो नाम मुझे याद नहीं है पर घटना याद है। बड़े अमीर थे वो, उनके कोई संतान नहीं थी। नारायण। किसी ने कहा कि चित्रकूट में एक महात्मा रहते हैं, बहुत बढ़िया से भजन करते हैं, सिद्ध महात्मा हैं, वो यदि आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारे संतान हो सकती है। तो भैया जी वो जो बहुत बड़ा अमीर सेठ था, वो उस जमाने में खोजते खोजते जंगल में श्री पंजाबी भगवान के पास चला गया। पंजाबी भगवान सिद्ध पुरुष थे, हमने भी उनको एक कथा सुनाई है। आप थे उस कथा में? जया जी थे? आप नहीं थे। सिद्ध पुरुष थे पंजाबी भगवान, बड़ा दिव्य गौर स्वरूप था। वृद्धावस्था में इतने सुंदर लगते थे, अपने बालक अवस्था में कितने सुंदर रहे होंगे। हमने तो संतों से सुना कि बचपन में उनको श्री रघुनाथ जी का स्वरूप भी अयोध्या जी में उनको स्वरूप के रूप में गोला घाट पर उनको राम जी बनाया जाता था, और जानकी जी किसको बनाया जाता है? हमने सुना है, भगवान जाने सत्य सत्य, कि पंजाबी भगवान को राम जी का स्वरूप बनाया जाता था, और श्री सुदामा दास जी बालक थे, उनको जानकी जी का स्वरूप बनाया जाता। सुदामा दास जी महाराज को जानकी जी का स्वरूप और पंजाबी भगवान को राम जी का स्वरूप। खूब लाडला। पंजाबी भगवान की भी बड़ी आयु थी, बड़ी आयु, और बड़े तपस्वी थे। मंत्रराज तो एकदम मंत्र राजमय हो गए थे वो। क्या? तो पंजाबी भगवान बड़े सिद्ध पुरुष थे। आज भी उनकी गुफा है, अब तो थोड़ा गुफा को बदल दिया है। पहले जो प्राकृतिक गुफा थी उसका हमने दर्शन किया, उसमें हम बैठे। सत्संग में पूज्य पंजाबी भगवान की ऐसी निष्ठा थी कि 2 समय कथा होती थी हमारी, संगीत तो था ही नहीं। तो पंजाबी भगवान जैसे 9 बजे से कथा होनी है, वो 8:30 बजे आकर बैठ जाते थे, और अति वृद्ध होने पर भी ऊपर न बैठ के नीचे, जैसे पूज्य श्री ब्रज बिहारी दास जी बैठे ऐसे ही बैठ जाते, और शाम को भी ऐसे ही 2:45 बजे बैठ जाते। तो हमको भी उन महापुरुष की मर्यादा का स्मरण करते हुए हमको भी भाग दौड़ के समय पर ही पहुंचना पड़ता था। 5-7 मिनट पहले ही पहुंच जाते थे। अब वो कहते आप अपने समय से आया करें, राम जी आप अपने समय से। श्रोता का कर्तव्य है कि वक्ता के आने के पहले आकर बैठे प्रतीक्षा करें। तो श्री पंजाबी भगवान के पास वो अमीर आदमी पहुंचा, बहुत प्रयत्न करने लगा सेवा की। बाबा तो उदासीन थे। अंत में बाबा ने एक बार उससे पूछा कि भाई क्या बात है, बार बार क्यों आते हो यहाँ, क्या बात है, कोई काम है तुम्हारा? बोले महाराज, सिठानी बोली महाराज कोई आप जैसा कोई संस्कारवान पुत्र हो जाए, बस कोख हमारी सफल हो जाए। तो बाबा हंसे, बोले हम अपने जैसा खोज के कहाँ लाएंगे, हमसे बढ़िया कोई मिलेगा नहीं। तो आके उठे और उठ के उनकी भक्तानी की गोद में बैठ गए। बोले लो अब तुम्हारी गोद आ गए, अब हो गया। और वो भी ऐसा विचित्र व्यक्ति, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ आप मेरे पुत्र हो, हम आपके पिता माता हैं। सत्य घटना है नहीं शास्त्री जी की? नहीं। और बोले अब चलो, जहाँ भी का कलकत्ता का या कहाँ का था, बोले अब चलो वहाँ। बोले देखो तुम्हारे मन में केवल इच्छा थी कि हमारी गोद सूनी है, तो हमने बैठ करके तुम्हारी गोद को भर दिया। अब ये मत चक्कर में डालो कि वहाँ चलो, हमको कुछ चाहिए थोड़ी तुमसे, कुछ नहीं चाहिए। पर वो भगत ऐसा विचित्र था,
अपनी सारी चल अचल संपत्ति महाराज को लिख दिया। आप मेरे पुत्र हैं तो सब आपकी ही है, मरे पीछे कोई विवाद ना हो। चल अचल सारी संपत्ति पंजाबी भगवान को दे दी। पर संत के गोद में बैठने का प्रभाव ऐसा हुआ कि 1-2 साल के बाद सिठानी को एक बालक हो गया। जिसके संतान की संभावना नहीं थी उसके संतान हो गई। और जब संतान हो गई तो श्री पंजाबी भगवान बाहर नहीं जाते थे, पर अपने नियम को विराम दे करके आप वहाँ उसके घर तक गए और घर जा कर के उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई हुआ है तो पहली बार मैं उसको कुछ न कुछ तो भेंट करूँगा, मुझे भेंट करना चाहिए, मैं बड़ा भाई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। तो जो कुछ पावर सेठ जी ने अपनी चल चल संपत्ति का लिखा था उस पूरे को पूरी लिखा पढ़ी के सहित उसको दे दिया। बोले आपका पुत्र है, इसको मैं बड़ा भाई हूं ना तो छोटे भाई को सब कुछ दे सकता हूं, दे दिया मैंने। आप सोचो महात्माओं के चरित्र कैसे होते, महात्मा होते कैसे हैं। ये अमिताभ बच्चन के पिता ये सब उन्हीं के शिष्य थे। अमिताभ बच्चन भी वहां जाते थे, बचपन से ही जाते थे। हमने तो ऐसा सुना है कि महाराज के आशीर्वाद से वो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बने, पर बड़े निरपेक्ष थे। जब मन होता तब गंगोत्री चले जाते, हिमालय चले जाते, उस अवस्था में भी भजन करने के लिए, और जब मन होता तो काशी चले जाते। अंत में काशी वास प्राप्त किया उन्होंने। हैं? हाँ, बनारस में शरीर छोड़ने के लिए आए। वहीं बोले जहां तुलसीदास जी ने शरीर छोड़ा वहीं शरीर छोड़ेंगे। 80 घाट पर ही शरीर छोड़ा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।